पद संख्या 464, पद रत्नाकर जी का पाठ। मेरे जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी। मेरे जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी। मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम पर वारी। मेरे तन मन धन मैं सर्वस तुम पर। मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे न्यारी। मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे न्यारी। मेरे तुम मादक मधु हो, मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम मादक मधु हो, मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे तमाल तरु हो तुम, मैं कनक लता रसधारी। मेरे तमाल तरु हो मैं कनक लता रसधारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर, मैं हूँ कुमुदिनी बनवारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर, मैं हूँ कुमुदिनी बन। मेरे प्रीतम तुम जलधर, मैं तृषित चात की भारी। मेरे प्रीतम तुम जलधर, चाट की भारी। मेरे में घुले मिले तुम, मैं नित्य मिले गिरधारी। मेरे घुले मिले तुम, मैं नित्य मिले गिरधारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य भैया को प्रणाम। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार, फिर एक भक्त चरित्र। पूज्य भाई जी कहते हैं, प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते, और दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ पड़ते हैं। श्री भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। बाबूजी कहते हैं, न घबराइए और न हार मानिए। मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूं। ये भैया मेरे पास भाई जी की वाणी में भी है ये शब्द बोले हुए भाई जी के, कि मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूं। उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है। विश्वास है भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है। और आपको भी उसी का आश्रय लेने की विनम्र सलाह देता हूं। उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूं, सलाह के तौर पर यही कह सकता हूं। आलस्य, असंयम और अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए, तथा नाम जप करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। सीधे सीधे 3 काम भाई जी कहते हैं। पहला, भगवान का नाम जप। दूसरा, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग। और तीसरा, भगवान की दया पर विश्वास। इनसे सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखो, इनमें से 3 ना हो तो 2 करें। बाबूजी ऑप्शन देते हैं, 3 ना हो तो 2 करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान नाम का जप स्मरण निरंतर करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला एक भगवान का नाम ही है, और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी ही है। अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। है भाव तो करो भाव से। प्रत्येक क्रिया में जहां तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। बस हारे को हरि नाम। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए, और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप ना हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। एक बहुत उत्तम उपाय है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रतिक्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। पूज्य बाबा कहते हैं, हमने बाबूजी के परिकरों में पूज्य श्री रघु बाबा का भाव देखा नाम जप के प्रति। रघु 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 रघु, ऐसा प्रभाव था कि उनके मुखाकृति पे वो चिन्ह बन गए थे रुदन के, जहां से रोते थे। जैसे अपने गौड़ीय महात्माओं को देखा हुआ तिलक है ना, नहीं भी लगाए तो निशान बना रहता है, तो ऐसे ही उनके नेत्रों पे यहाँ पे आंसू का निशान हो गया था। इतना रुदन करते थे और निरंतर रघु 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 ये काम चलता था। एक बंगाली महात्मा भी थे, वो राई 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 करते थे। बंगाली में राधा को राई शब्द बोलते हैं, तो ऐसे राई 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 ऐसे जप किया करते थे। तो भाई जी कहते हैं, यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास तो एक ही बल है भैया। बाबूजी कहते हैं हारे को हरि नाम। आपसे भी यही कहता हूं, उसका आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों से छुड़ाने में यह पूर्ण समर्थ है। कलयुग में प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण जो करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। ये बाबूजी ने
कुछ शास्त्रों के श्लोक दिए हैं जहां पर भगवान के नाम की महिमा है। ये कौन कहता है? ये भक्त प्रहलाद कहते हैं कि कलयुग में जो कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। आगे भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, वत्स, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वहीं गया, काशी, पुष्कर तथा कुरुजांगल तीर्थ रहते हैं। अच्छा, एक वो थे ना, कौन से संत थे जिनके यहाँ एक सेवक रहता था, मैंने कल कुछ दिन पहले सुनाई थी कथा, जालाराम जी। जालाराम जी अच्छे खासे भगवत भक्त थे, खूब नाम जप करते थे, सेवा करते थे। उनके एक चेला रहता था, शिष्य रहता था। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझे ना आज मौनी अमावस्या है। याद आ गया सही टाइम पे। तो उन्होंने कहा गुरुजी मौनी अमावस्या आ रही है, उस दिन मुझे पहुंचना है, तीर्थराज प्रयाग में जाऊंगा, मैं गंगा जी में स्नान करूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी, जालाराम जी कहते भाई मैं कहीं जाता देखो, कह रहे नहीं गुरुजी, कह रहे तुम भी नहीं जाओगे तुम यहीं रहो। तो रोज कोशिश करता जालाराम जी में, पर जालाराम जी मना कर देते थे, कहते कल देखेंगे, कल पे टाल देते थे, कल देखेंगे, कल चलेंगे, कल चले जाना। कई दिन हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब उस समय पैदल जाया जाता था, तो पैदल जाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतने दिन बचे, अगर पैदल नहीं निकला मैं तो मौनी अमावस्या पे पहुंच नहीं पाऊंगा प्रयागराज। तो गुरु से कहना, गुरुजी कल चला जाऊं? गुरुजी ने कहा हाँ। कह रहे आप हाँ तो रोज कहते हो मुझे पता है पर जाने नहीं देते, सुबह कोई काम पकड़ा देते हो और फिर मैं रुक जाता हूं। तो कल तो मैं पक्का जाऊंगा गुरुजी। कह रहे हाँ भाई कल चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी उन्होंने बैग पैक कर लिया, अपना बैग पैक करके अपना सिर के नीचे लगा के सो गए। कह रहे सुबह उठूंगा। सो क्या गए, रात भर काफी देर तक तो जगते ही रहते थे और सुबह निकलना था तो नींद नहीं आ रही थी, नींद आ नहीं रही थी। भाई कहीं जाना हो, सुबह जल्दी निकलना हो तो नींद आती नहीं जितनी आसानी से, और बाकी दिन फटाक से आ जाएगी, लेकिन जिस दिन सुबह जाना होगा ना जल्दी, उस दिन नहीं आती। तो ऐसे ही जगे हुए थे तो देखा गुरुजी की कुटिया के बाहर एक उजले से वस्त्र में, बढ़िया से कपड़े पहने हुए थे, महाराज मुकुट वगैरह था, तो अपना झाड़ू लगा रहे थे। अरे यार मैंने आज तक तो देखा नहीं, ये व्यक्ति कौन है यहाँ पे। फिर देखा 3 स्त्रियां जल भर कर ला रही हैं, उनमें से एक झाड़ू लगा रही है, एक जल भर के ला रही है, एक बर्तन मांज रही है। और भाई वो देख के उसकी आंखें विश्वास नहीं कर रही थी। कह रहे यार मैंने तो आज तक, असल में मैं जगा ही नहीं इतने देर तक आज तक, तो आज जगा हूं तो दिख रहा है सब कुछ। तो जाकर उन्होंने अचंभे से उस व्यक्ति से पूछा कि महाराज आप कौन हो, पहली बार देखा आपको गुरुजी की कुटिया पे। कह रहे भैया मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। उसके तो हृदय की धड़कनें बढ़ गई। वो माता जी जल लेके आ रही थी। माता जी आप कौन हो? मैं पतित पावनी गंगा हूं। अरे बाप रे बाप। कह रहे ये जमुना जी हैं। कह रहे ये नर्मदा जी हैं। कह रहे भाई सारी नदी यही है। वो चौंक गया, कह रहा यार कमाल हो गया। उसने तो बैग खोला, सामान सजाया और सो गया। सामान अपना वापस अलमारी में डाल दिया उसने और सो गया। अच्छा उसका स्वभाव था सुबह अपने 4:30 बजे उठने का, वो आदत उसकी थी गुरुजी की सेवा में उठने। 4:30 बजे उठा, अपना गुरुजी की सेवा में लग गया। जलाराम जी ने पूछा कि बेटे गए नहीं तुम, बैग पैक किया था तुमने तो? कह रहे गुरुजी अब कहीं नहीं जाना है। कह रहे क्या हुआ? कह नहीं गुरुजी कुछ नहीं, अब कुछ कहीं जाना ही नहीं है गुरुजी, अब यहीं रहना है। कह रहे जब तीर्थराज प्रयाग यहाँ घूम रहा है, गंगा जी यहाँ है, जमुना जी यहाँ घूम रही है, गोदावरी नर्मदा सब यहीं घूम रही है, मैं क्या जाऊंगा वहां पे? मैं तो अपनी कुटिया में घूम लूंगा, यही स्नान हो गया मेरा तो।
तब उन्हें जलाराम जी की महिमा की बात समझ में आई कि भैया गुरु जी के पास रहने का क्या असल में क्या होता है, जब हम गुरुजनों के पास रहते हैं तब नहीं पता चलता। मैं पुस्तकों में महात्माओं के चरित्र पढ़ता हूँ तो पता चलता है, जैसे अपने मीराबाई जी का चरित्र सुनो आप, तो कैसे सारे पात्र जब खुलते हैं तो कैसे कैसे विलक्षण अनुभूतियां होती हैं। अरे फलाना वो था, अरे फलाना वो पार्षद था, वो पार्षद था। जब भी महात्मा कहीं आते हैं अपने परिकर के सहित आते हैं, परिकर के साथ आते हैं, एक माहौल बना करके आते हैं। और ये भगवान की विचित्र लीला होती है और हम ही नहीं समझ पाते। तो जलाराम जी के पास एक पंडित जी कथा सुनाने आते थे, मैंने उस दिन भी बताया था। कथा सुनाने आते तो पंडित जी कथा बांचते थे, जलाराम जी सुनते थे बैठ करके भक्तों का चरित्र कथा। तो जलाराम जी ने कहा कि उन्होंने पंडित जी ने कहा, जलाराम जी आपसे तो भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, आप तो उच्च कोटि के भक्त हो, तो जब भगवान का यान आए आपको लेने तो मुझे साथ ले चलना, है ना। अब राधा रमन जी हैं, मैं इनसे कह दूं राधा रमन जी जब भी आपसे श्री जी मिलने आए तो मुझे साथ ले लेना। पर उस समय होश कहाँ रहता है, उस समय तो अकेले अकेले निकल जाते हैं गुरु जी। मेरे गुरु जी विलक्षण है, सच में विलक्षण है। इनके बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। गुरु जी हर भक्त की कौन किसकी बराबरी कर सकता है। सब में विलक्षण विलक्षण गुण भरे पड़े, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो जलाराम जी से उन्होंने बोल दिया, जैसे हम मजाक में बोल दें कि रामकृष्ण मुझे ले चलियो साथ में। तो पंडित जी ने बोल दिया। एक दिन पंडित जी बाहर किसी गांव से कथा कहकर आ रहे थे, तो रास्ते में जलाराम जी एक नई बैलगाड़ी पे, बैल भी बढ़िया थे, चुस्त दुरुस्त थे, नए बैल थे और बैलगाड़ी भी सजी धजी थी। महाराज जी तो कह रहे थे व्हाइट कलर का सारी सजावट थी, पूरी सजावट व्हाइट कलर की थी और बढ़िया तरीके से महाराज जी अपने आराम से बैठ करके, जलाराम जी बैठे हुए थे। पंडित जी बगल से निकल रहे थे, पंडित जी प्रणाम कह रहे, अरे जलाराम जी प्रणाम। पंडित जी चलोगे क्या? कह रहे कहां? कह रहे वैकुंठ जा रहा हूं। पंडित जी की श्रद्धा थोड़ी कम हो गई, कह रहे वैकुंठ और बैलगाड़ी पे? कह रहे क्या जलाराम जी आपका भी दिमाग आजकल लगता है सेट नहीं रहता है, बैलगाड़ी पे कोई वैकुंठ जाता है क्या? कह रहे अरे बैलगाड़ी मत समझो, ये भगवान का यान है। कह रहे नहीं बैलगाड़ी पे नहीं जाऊंगा, भगवान के यहाँ भी बैलगाड़ी पे जाऊंगा? कह रहे समझ नहीं आ रहा है सिस्टम। कह रहे आप चले जाओ बैलगाड़ी पे, आपको वैकुंठ जाना है, मैं तो गांव जा रहा हूँ आओ। कह रहे भाई तू गांव ही जाएगा। तो जलाराम जी ने कहा कि देख ले भाई, फिर वापस मौका नहीं मिलेगा। पंडित जी कह रहे ऐसा बैलगाड़ी में वैकुंठ जाने का मौका चाहिए भी नहीं दोबारा। कह रहे ठीक है भाई। जलाराम जी अपना आगे निकल गए, भगवान की तरफ बढ़ गए। पंडित जी को यकीन नहीं था, पंडित जी सोच रहे थे बैलगाड़ी पे सैर के लिए जा रहे हैं जलाराम जी। घर गए तो पता चला जलाराम जी का शरीर छूट गया और जलाराम जी जा चुके हैं। तब उन्हें समझ में आई, यार बाप रे बाप, वो तो सच में ही वैकुंठ जा रहे थे यार। मैं सोचा मजाक कर रहे हैं, ऐसे घूमने जा रहे होंगे, तो सच में ही वैकुंठ जा रहे थे। तो कह रहे महात्माओं की महिमा कोई नहीं जान सकता भी। कल मैं बता रहा था कृपा सिंधु दास बाबा जी का चरित्र, कैसे जबरदस्ती उन्होंने सेवा ले ली। किनसे? पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी से। उनको गोपाल दास बाबा के पास पहले वो रहने आए थे, तो गोपाल दास बाबा ने कहा पंडित रामकृष्ण दास जी महाराज की तबीयत खराब है, तो तुम वहां सेवा के लिए चले जाओ। तो सेवा के लिए चले गए। अच्छा, सेवा इतनी अच्छी लगी उन्हें, उनके पंडित बाबा की सेवा ही उनका भजन बन गया। इतना आनंद आने लगा पंडित बाबा की सेवा में, खूब भजन करने। तो एक दिन पंडित बाबा अपना निरपेक्ष रहते थे, उन्हें पसंद नहीं था कि भाई कोई उनकी सेवा में रहे। अब स्वास्थ्य ठीक हो गया था, जैसे स्वास्थ्य ठीक हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप जा सकते हो।
गोपाल दास बाबा यहाँ से निकलो। ब्रज के संत होते भी ऐसे फक्कड़ हैं, उन्होंने कह दिया साहब भाई अब निकल, अपना बुरे बिस्तरा निकालो यहाँ से। कृपा सिंधु दास बाबा ने कहा यार ये सही है, उन्होंने यहाँ भेज दिया, ये बाहर निकाल लें। ये कह रहे हैं गोपाल दास बाबा के पास वापिस चले जाओ। अब उन्होंने मन ही मन सोचा, कह रहे गोपाल दास बाबा की आज्ञा है, बाबा के साथ रहना है जीवन भर, इनकी सेवा करनी है, ये कह रहे हैं निकल जाओ। तो उन्होंने कहा, पंडित बाबा से कहते हैं, बाबा मैं आपका चेला तो हूं नहीं कि आपने दीक्षा दी हो मुझे, तो आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। पंडित आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका चेला नहीं हूं, आपने दीक्षा तो दी नहीं मुझे। जिन्होंने दीक्षा दी उनकी आज्ञा आपकी सेवा में रहना, मैं तो आपकी सेवा में रहूंगा। पंडित बाबा ने कहा यार ये बड़े, कह रहे लोग क्या कहेंगे कि तुमने मुझसे क्या सीखा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, बोली राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। भैया को प्रणाम। तो पंडित बाबा की सेवा में भैया वो जबरदस्ती रह गए। तो पंडित बाबा ने कहा कि तुम यहां क्यों रहना चाहते हो? कह रहे बाबा आपसे एक चीज सीखनी। कह रहे क्या सीखोगे? कह रहे निरपेक्षता, ये चीज मुझे सीखनी है। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए उनसे, फिर वो सेवा में रह गए वहां पर।
तो कृपा सिंधु दास बाबा सेवा करते बाबा की। मैंने बताया था कल, इनके मित्र थे नित्यानंद दास बाबा, कृपा सिंधु दास बाबा की। उनका कीर्तन में बड़ा प्रवेश था। तो जो झारखंडी एक जगह पड़ती है, वहां पर गए थे, तो वहां कीर्तन हो रहा था, वहीं रह गए थे। कह रहे मैं जहाँ बढ़िया कीर्तन होता मैं वहीं रुक जाता हूँ। तो कृपा सिंधु दास बाबा वृंदावन आ गए, वो वहीं रुक गए कीर्तन में। अब एक कृपा सिंधु दास बाबा इधर आए, तो पूज्य पंडित बाबा की कृपा से इनको क्या क्या सिद्धियां मिली। कृपा सिंधु दास बाबा नित्य पंडित जी की सेवा में रहते हैं। तो पूजा के समय पुष्प आदि की व्यवस्था करते थे कृपा सिंधु दास बाबा, फूल वगैरह लेकर के आते थे। एक दिन पूजा के समय से पूर्व वे किसी के द्वारा छू दिए गए भैया, जैसे अपरस में थे ना, तो किसी ने छू दिया। अब छू दिया तो उनका अपरस भंग हो गया, तो उन्हें फूल लाने में समय लग गया भैया। अब समय जब लगा तो फूल नहीं पहुंचा सके सेवा में, तो उसकी बड़ी चिंता हुई, यार मैं फूल नहीं ले जा सका पंडित बाबा के उसमें सेवा में, अब करूं तो करूं क्या, चिंता में पड़ गई। समय हो गया पूजा का, अब क्या करें। उसी समय बाबा के सामने एक सुंदर सी कन्या आई और उन्हें फूल दे करके गई। पीछे कृपा सिंधु दास बाबा ने यह बात पंडित बाबा से कही, तो पंडित बाबा ने क्या कहा कृपा सिंधु दास बाबा से, बावरे तेरी भाव सिद्धि हो गई है, बावरे तेरी भाव सिद्धि हो गई है, यह बात किसी से न कहना। क्योंकि वो जो कन्या आई थी वो कृपा सिंधु दास बाबा का भाव स्वरूप था। वो जो कन्या आई थी वो बाबा का भाव स्वरूप था। तो बाबा पहुंच पाए ना पाए, उनके भाव स्वरूप ने वो सेवा कर दी फूल की। तो पंडित बाबा ने कहा ये बात किसी से कहना मत। अब कृपा सिंधु दास बाबा भैया ऐसे स्वरूप की सिद्धि हुई। अब गुरुजी ने और कृपा कर दी, बता दिया, फिर और प्रवेश हो गया गहरा में। इनको लीला स्मरण करना बहुत पसंद था, लीला चिंतन करना इनका, कहते हैं ना जैसे शौक होता है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे इनको लीला चिंतन का शौक था। कृपा सिंधु दास बाबा ने पंडित बाबा की आज्ञा से गोविंद लीला अमृत पूरा कंठस्थ कर लिया और वे उनकी बताई हुई रीति से लीला स्मरण किया करते थे। उन्होंने अपने हाथ से गोविंद लीला अमृत के अनुसार श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन सेवा संबंधित चित्र भी बनाए थे। गोविंद लीला अमृत के अनुसार अष्टकालीन सेवा के चित्र बनाए थे, हाँ अष्टायाम सेवा आप कह लो। तो और उन चित्रों को एक टीन के डब्बे में रखते थे, कहता ये मेरी निधि है, ये मेरी निधि है। उन चित्रों को बना करके उस डब्बे में पैक रखते थे, लपेट कर रखते। उस डिब्बे को बहुत दिनों तक अपनी अमूल्य गोपनीय निधि के रूप में जहां भी जाते अपने कंधे पर लटका कर चलते थे टीन के डब्बे को, और उसमें लीला संबंधित चित्र रहते थे। बहुत से साधक उनके पास आते थे लीला स्मरण संबंधी शिक्षा लेने के लिए। उन्हें वे उन चित्रों के माध्यम से लीला का उपदेश करते थे। टीन से चित्र निकालते, उसके माध्यम से बताते कैसे कैसे क्या लीला। इससे क्या होता है, लीला चिंतन में विशेष सुविधा मिलती। कुछ दिनों बाद उनके श्री धामपुरी के बंधु श्री नित्यानंद दास बाबा भी वृंदावन आकर उनसे मिले और कुसुम सरोवर से श्याम कुटी से कुछ दूर एक कुटिया में रहकर उनके उपदेशानुसार लीला चिंतन करने लगे। उनका कीर्तन में प्रवेश था। अब कृपा सिंधु दास बाबा से लीला चिंतन की शिक्षा ली उन्होंने। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये बहुत भोले भाले और श्रद्धालु व्यक्ति थे। उन्हें लीला चिंतन में अभूतपूर्व सफलता मिली। ज्यादा चालाक व्यक्ति जो होता है ना, बहुत कम समझ पाता है, और ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो जाता है तो भी कम समझ पाता है, क्योंकि उसे कुछ भी बताओगे अपना तर्क दे देता है। एक व्यक्ति भैया मेरे को ऐसे मिले, मैं उन्हें जब भी कोई भाव की बात बताना चाहता हूँ ना, वो तुरंत मेरे को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, श्लोक ले आते हैं, उनको ज्ञान बहुत है। फिर मैंने कहा मैं पहले इन्हीं की सुन लूं, मैं अपनी बात में सुनाऊंगा, और नहीं सुनाऊंगा तो भी चलेगा, अपना काम पहले इनकी सुन लूं, ज्ञान ही वर्धित हो रहा है अपना। तो वे नित्य कृपा सिंधु दास बाबा से मिलने जाया करते और उन्हें जो जो अनुभव होते उन्हें सुनाया करते। एक बार कई दिन तक लगातार कृपा सिंधु दास बाबा को उनके दर्शन न हुए, तब वे कुटिया पर गए। वहां जाकर देखा
उनका रज का करुआ, उस दिन प्रहलाद बोल रहा था, रज का करुआ, आसन और अन्य सामान मौजूद है। आसन पर गांठ लगी हुई है। उनकी लंगोटी भी ऐसी पड़ी है जैसे वे लंगोटी लगाए आसन पर बैठे हों और लंगोटी को बिना खोले इस तरह उसमें से निकल गए हों जैसे सांप केंचुली से निकल जाता है। इसके पश्चात नित्यानंद दास बाबा को किसी ने जीवन में देखा नहीं। ऐसा लीला चिंतन में प्रवेश हुआ भैया। कृपा सिंधु दास बाबा यह निर्णय किए बिना न रह सके कि उन्हें राधा रानी की कृपा से सशरीर अप्राकृत ब्रजधाम की प्राप्ति हो गई। शरीर के साथ ही चले गए महाराज, सब कुछ यहीं छोड़कर। उस दिन प्रहलाद गा रहा था कि परम पावन करवा को पानी, जाको पिवत हिय में आवत, मोहन राधा रानी, अनुभव होत प्रकट क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की, टहल मिले मन मानी, परम पावन करवा को पानी। तो भैया करवे का पानी, ये ब्रजरज बड़ी विलक्षण है। अब पंडित बाबा अस्वस्थ हुए तो कृपा सिंधु दास बाबा उन्हें लेकर वृंदावन चले गए। वृंदावन में लगभग 9 वर्ष मदन मोहन जी की बगीचे आदि स्थानों में रहकर भजन किया। उसके बाद पूज्य पंडित बाबा का शरीर चला गया। पंडित बाबा के अप्राकट्य के पश्चात कृपा सिंधु दास बाबा उनके विरह को सहन नहीं कर पाए। उनका अन्न जल छूट गया। शरीर त्याग देने का निश्चय कर वे आश्रम से निकल पड़े कि अब मैं नहीं रहूंगा। बाबा चले गए। जीवन भर पंडित बाबा की सेवा करी, क्योंकि गुरु कोई और थे उनके। गोपाल दास बाबा ने कहा था जीवन भर पंडित बाबा के पास लगे रहना। सारी सिद्धियां प्राप्त करी पंडित बाबा से, और जैसे पंडित बाबा चले गए तो अब जीने का संकल्प छोड़ दिया तत्काल कि अब नहीं रहूंगा। बाबूजी का पद है, माधव तुम बिन अब न रहे हैं। तो अन्न जल छूट गया। शरीर त्याग देने का निश्चय कर वे आश्रम से निकल पड़े। भूखे प्यासे चलते चलते बरसाना पहुंचे। क्लांत हो जाने के कारण श्री जी के मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गए। श्री जी के मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गए। लेटे लेटे सोच रहे थे कि कहां जाकर किस प्रकार प्राण विसर्जन कर दूं। श्री जी की सीढ़ियों पर लेटे लेटे उसी समय तंद्रा आ गई। तंद्रा में उन्होंने देखा, आगे आगे हो जाए महाराज थोड़ा। तो तंद्रा में उन्होंने देखा कृपा सिंधु दास बाबा ने कि पूज्य पंडित बाबा आए हैं। पंडित बाबा का शरीर जा चुका था। तंद्रा अवस्था में पूज्य पंडित बाबा ने कहा, हाँ, पंडित बाबा ने उनसे कहा, तू पागल हो गया है क्या? मेरे पास इसीलिए आया था कि प्राण छोड़ देगा? श्री जी की सेवा सीखने के लिए आया था ना? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है शरीर छोड़ दे? चल श्री जी की सेवा कर। उनकी सेवा के उपकरण को त्याग कर क्या उनकी सेवा की जा सकती है? तो शरीर मत त्याग। तुझे यह शरीर उन्होंने अपनी सेवा के लिए ही तो दिया है। उनकी दी हुई उन्हीं की सेवा की वस्तुओं को साथ इस प्रकार मनमानी करना तूने मुझसे सीख लिया क्या? मैंने तो तुझे नहीं सिखाया था शरीर छोड़कर जाना। पंडित बाबा के दर्शन कर और उनकी प्यार भरी फटकार सुनकर के आश्वस्त हुए और अपनी आत्महत्या के संकल्प के कारण वे अपने आप को धिक्कारने लगे। पंडित बाबा ने आज्ञा की थी कि उनके अप्राकट्य के पश्चात उनके आश्रम के सभी लोग दाऊ जी की बगीची छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। इसलिए कृपा सिंधु दास बाबा लौटकर दाऊ जी की बगीची नहीं गए। कुछ ही दिनों में उनके भक्तों ने दाऊ जी की बगीची के निकट भागवत निवास नाम के एक भव्य आश्रम का निर्माण किया। बाबा का शेष जीवन वहीं व्यतीत हुआ। भागवत निवास में श्री गौरांग दास बाबा के समाधि स्थल श्री राधा रमन निवास के निकट है
राधा रमन निवास में श्री गौरांग दास बाबा के अप्राकट्य के समय अखंड नाम कीर्तन होता था और आज तक हो रहा है। एक दिन रात्रि में लगभग 2 बजे कीर्तन करने वाले साधुओं को झपकी लग गई, अखंड कीर्तन करने वाले। उसी समय कृपा सिंधु दास बाबा को स्वप्न हुआ। स्वप्न में गौरांग दास बाबा ने उनसे कहा कि हमारा कीर्तन खंडित हो गया है, तो आप जाकर उस कीर्तन को संभालें, जाकर साधुओं को सचेत कर दो। शीघ्र शैया से उठकर राधा रमन निवास गए। देखा कि नाम बंद है और साधु बैठे बैठे उंघाई ले रहे हैं। उन्होंने जाकर उनकी ताड़ना भर्त्सना की। जब से बाबा भागवत निवास में रहने लगे, उन्होंने अन्न त्याग कर दिया, मधुकरी को जाना भी बंद कर दिया, केवल दूध पर रहने लगे। रात्रि में 1 बजे शैया छोड़ देते थे भजन के लिए, और कब तक भजन करते थे? दोपहर के 12 बजे तक लगातार भजन करते, और उसके बाद स्नान करके गिरधारी जी की सेवा करते, फिर दूध पीकर थोड़ा विश्राम करते, कुछ देर विश्राम कर फिर भजन में बैठ जाते। बाबा की भजन क्रिया का मुख्य अंग था नाम जप सहित अष्टयाम लीला चिंतन। वे संध्या समय जिज्ञासु साधकों के लिए खाली रखते थे। जो लोग उनके पास भजन संबंधी उपदेश ग्रहण करने आते उन्हें उपदेश देते। अच्छा, अब क्या हुआ, बाबा के पास भीड़ ज्यादा होने लगी, लोग दर्शन करने बहुत आते, बहुत प्रश्न पूछते आकर के। बाबा ने कहा ऐसे चल लेना चाहिए, तो जहां रुके हुए थे वहां से निकल लिए महाराज। भजन कुटी के निकट, कहां पर? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, संकेत वट पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी के निकट एक छोटे से संकेत बिहारी के मंदिर का निर्माण किया। उसमें संकेत बिहारी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करा, वहां जाकर रहने की व्यवस्था करने लगे। सब तैयारी हो गई, उनका आसन भी वहां पहुंचा दिया गया। गए भी और नहीं भी गए, गए भी और नहीं भी गए। रात्रि में 1 बजे सदा की भांति सोकर उठे, स्नान और तिलक आदि कर तख्त पर बैठे, कुछ अस्वस्थता का अनुभव किया और हा गौर हा निताई कहकर शरीर छोड़ दिया महाराज। हा गौर हा निताई कहकर शरीर छोड़ दिया, मतलब गए भी वहां पर, मतलब नित्य सेवा में पहुंच गए संकेत बिहारी। तो भैया ये ब्रज के जो भक्त हैं ना महाराज, इनमें इतना सुख मिलता है इन चरित्रों को पढ़ने पर। भक्त दादर रहमान हुए, बड़ा गजब का चरित्र है। मथुरा में विश्राम घाट के निकट दादर रहमान नाम का एक 15-16 वर्ष का मुसलमान रहता, बालक था। महाराज जी कहते हैं कि कई लोग विधर्म उसमें पैदा तो हो जाते हैं, पर उनका मासूमियत कई बार वही भक्तों वाली नजर आती है। आप देखना, अब ये मत कहना कि टाइम बॉम्ब है सब भैया भक्तों में ये रूल लागू नहीं होता है। कितने ऐसे भक्त हो गए, एक श्लोक था भैया कहते हैं कि ऐसे दिव्य भक्तों पर तो कोटि कोटि हिंदू वार दिए जाएं। ऐसी एक पंक्ति भैया गाते हैं कई बार, देखो ऐसे तुर्क रसिकन पर कोटि हिंदू। तो भैया भगवान से प्रेम करने का अधिकार सबको है। बोलता चालता बहुत कम था, शर्मीला था थोड़ा सा, बड़े अदब और तरीके से रहता था। छोटे बड़े सब उसे प्यार करते थे। उसके पिता को विश्वास था कि वह एक अच्छा मुसलमान बनेगा। एक दिन अपनी अम्मी से पूछ बैठा, गलती कर दी यहाँ, अम्मी हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? मां ने कहा चुप नालायक, जानता नहीं हम काफिरों का नाम भी मुंह पर नहीं लाते। आने दे तेरे अब्बा को, वही जवाब देंगे तेरे सवाल का। दादर रहमान अपने माँ बाप का एक ही लड़का था। उसके मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर माँ के कान खड़े हो गए कि कहीं ये काफिर ना बन जाए। तो उन्होंने शिकायत कर दी
और जैसे अब्बा जान आए तो माँ कहती हैं, जानते हो आज रहमान ने इसने क्या प्रश्न किया है? पूछता है कि हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। अब्बा जान ने यूं घूरते हुए देखा, इसकी इतनी जरूरत? वह सहम कर चुप खड़ा रहा। बाप ने बेंत सटकाते हुए कहा, कमबख्त तू जानता नहीं कुरान शरीफ में क्या लिखा है? जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर ईमान नहीं लाते और बुतों को पूजते हैं वे काफिर हैं। कौन मुसलमान का बच्चा इस बात को नहीं जानता? फिर तूने यह सवाल करने की हिम्मत कैसे की? तुझे कुरान की आयतों पर एतबार नहीं? और बहुत सी बातें अब्बा जान ने समझाने का प्रयास किया। दादर न किसी काफिर का साथ करता, न किसी काफिर ने उसे बहकाया था, पर काफिरी के खुदा ने उस पर कुछ ऐसी जादू टोना डाल दिया कि बेचारा रह नहीं पाया। एक बार अपने मकतब से आते जाते रास्ते में एक हिंदुओं का मंदिर पड़ता था। मंदिर के भीतर राधा कृष्ण के सुंदर मन प्राण हरने वाले विग्रह थे और उसके दर्शन होते थे। वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा एकटक देखा करता था। एक संत कह रहे थे कि भैया, आप जिस दिन भाव से भगवान को देखेंगे ना, अभी तक तो हम देखते हैं, जिस दिन उन्होंने आपको देख लिया सही से, फिर आप कुछ देखने लायक नहीं रहोगे, फिर वे ही वे देखेंगे। वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा एकटक निहारता। उन्हें देखते देखते कभी कभी अपनी सुध बुध खो बैठता। और भैया, मकतब में और घर में देर से पहुंचने के लिए उसे डांट भी खानी पड़ती। 3 महीने तक वो क्लास में नहीं गया। 3 महीने तक क्लास में नहीं गया मकतब में। उसका चचेरा भाई था कासिम। उसका चचेरा भाई था कासिम, उसके साथ मकतब में पढ़ता था। वह एक अच्छा मुसलमान था, 5 बार नमाज पढ़ता। उसे दादर की काफिराना हरकतों का पता था। एक दिन जब दादर कासिम के साथ मकतब से लौट रहा था, उसने कहा, तू घर जा, मैं थोड़ा रुक कर आऊंगा, मैं थोड़ा रुक कर आऊंगा। कासिम ने कहा, मैं जानता हूं तू कहां जाएगा। काफिरों के मंदिर में ना मैं नहीं जाने दूंगा, वहां जाएगा तो काफिर हो जाएगा। तो कहते हैं दादर रहमान जी, भाई तूने उस मंदिर में कृष्ण जी और उसकी दुल्हन को देखा है? कृष्ण जी और उनकी दुल्हन को देखा है क्या कभी? दादर ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए और भरे हुए कंठ को सुधारते हुए विनम्रता पूर्वक उससे पूछा। कासिम ने कहा, वह क्या मुसलमानों के देखने की चीज है, किशन जी और राधा जी? तो कहते हैं, क्या खुदा की दुनिया में सभी कुछ तो उसका बनाया हुआ है, उसकी बनाई किसी चीज को देखना गुनाह कैसे हो सकता है? कासिम, दादर तू काफिर हो गया है, अल्लाह तुझ पर खफा होगा, तुझे काफिरों के साथ जहन्नुम भेजेगा। कासिम ने कहा, तो जा मर, चला जा। 2 दिन तक सोचता रहा कि चाचा जान से दादर की काफिराना हरकत को बताऊं या नहीं बताऊं। फिर बता ही दिया। चाचा जान के पैर के नीचे से धरती खिसक गई। याहुल विला कुव्वत, जान नीचे रह गई। चाचा जान की जान निकल गई। अब दादर का इंतजार चल रहा था भैया कि दादर अगर सामने आया तो आज उसकी खैर नहीं। मिर्जा साहब जो थे, पिताजी थे उनके, कासिम को लेकर मकतब पे पहुंचे अटेंडेंस चेक करने। तो उन्होंने कहा, तो 3 महीने से आ ही नहीं रहा। 3 महीने से है ना। कासिम से कैसा, तू उधर से निकल जा, मैं आ रहा हूं इस वाले रास्ते से। कह रहे लंबा पड़ता, कह रहे कोई बात नहीं, मेरे को शॉर्ट लगता है। तो मिर्जा साहब वहां पर पहुंचे, कासिम के बारे में देखा, पूछा, और वहां पर कासिम ने बताया अपने चचा जान को, मैंने आंखों से देखा है, काफिरों के मंदिर के बाहर खड़ा रहता है,
आंसू बहाता रहता है और उन्हें घूरता रहता है। चचा जान की अकल गुम हो गई। वे और क्या कहते, बोले जरूर काफिर पंडितों के लड़कों ने उसे बहकाया है, तुम उस पर निगाह रखना। इतना कह मुल्ला साहब लिखा हुआ भाई मैं फारूक सिहार से मिलने चले गए और घर लौट आए। देखा कि दादर गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। उसे देखते हुए ही आग बबूला हो गए और उसे पीट पीट कर कहने लगे, बता कौन काफिर का बच्चा है जो तुझे काफिराना सीख देता है? कौन सिखा रहा है तुझे? कौन है तेरा सलाहकार? दादर पिटता गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। पिटते पिटते बेहोश हो गया महाराज। इतना खूब पीटा उसे। उसके बाद कुछ दिन मिर्जा साहब को ऐसा लगा कि दादर का रवैया काफी बदल गया है, काफी चुप रहता है, कहीं आता जाता नहीं है। एक दिन दादर की माँ ने मिर्जा साहब से कहा, तुम लड़के को देखते नहीं, मुझे लगता है उस पर कोई देवता सवार हो गया, कोई मौलवी वौलवी को बुलाओ, जिन उतरवाओ इनका। उस दिन से मिर्जा साहब उसकी विशेष देखभाल करने लगे, क्योंकि जो दादर था वो अकेला रहने लग गया था। अकेला रहना उसे पसंद था, चुप रहता है। चलते जाओ चुप रह करके प्यारे प्रियतम। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। नारायण बोरी फिरे सुरति नहीं एक ठोर है, नारायण हरि बिना दिखत नहीं कुछ और। एक दिन रात के समय जब वे उसे देखने लगे मिर्जा साहब, तो वह अपने बिस्तर पर नहीं था। खोज की तो पता चला वह बाहर अंधेरे में कुएं की मेड़ पर चुपचाप बैठा है बेचारा। उन्होंने उसे बेहद मारा, यह सोचकर कि मार से उसका भूत भाग जाएगा। पूज्य बाबा जब रोया करते थे अपनी कुटिया में बैठे बैठे, रतनगढ़ की बात है, तो अपने साधु कृष्ण प्रेम जी, जिन्हें वो नटवरिया कहते थे, वो अपने पुष्टि मार्ग के उससे वैष्णव थे। तो जाकर के बाबा को देखा तो बाबा से कहने लगे, चिमनलाल गोस्वामी जी भांजे मामा थे उनके, तो जाकर कहने लगे, बाबा आप रोते क्यों हैं? तो बाबा ने कहा कि भैया हमें ना एक भूत और भूतनी ने पकड़ लिया है। तो भैया साधु कृष्ण प्रेम जी तुलसी माला ले आए बाबा के लिए, कहे बाबा तुलसी माला पहन लो, भूत भूतनी भाग जाएंगे। तो बाबा क्या बोलते हैं? तो साधु कृष्ण प्रेम जी लिखते हैं कि मैंने बहुत बाद में जाकर पता किया ये भूत भूतनी वाकई में थे कौन। क्या तुलसी माला पहन लेते तो और चिपट जाते हैं। तो भैया एक दिन खूब मारा, अकेला बैठा था, उसे पीटा कि भाई भूत भाग जाएगा इसका। तब एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे, मिर्जा किसी ओझा को बुलाना पड़ेगा। इतना सोच ही रहे थे कि उसी दिन दादर घर से लापता हो गया। जाने के पूर्व अम्मी से कह गया, मेरी उम्मीद छोड़ दो, अब मैं काफिर हो चुका हूं। मेरी उम्मीद छोड़ दो, अब मैं काफिर हो गया हूं। क्यों? लाडली मुझे बुला रही है, लाडली मुझे बुला रही है। अब मिर्जा साहब को काटो तो खून नहीं, पश्चाताप ही पश्चाताप। यार मैंने उसे क्यों पीटा? नादान बच्चा है, किसी के सिखाने से बहकावे में आ गया होगा, पड़ा रहता है ये चुपचाप। धीरे धीरे सुधर जाता। अपने एक लौते लड़के को खोजने में पागलों की तरह इधर उधर डोलने लगे। मिल जाता, उसी से अपनी दुख भरी कहानी कहते, जो उनसे मिलता। लड़के का हुलिया बताते, अपना पता बताते। 10-12 दिन बीत गए। एक दिन विश्राम घाट पर उनकी किसी बंगाली सज्जन से भेंट हुई। कौन थे? श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने ये घटना पूरी की पूरी पूज्य बाबूजी को कल्याण में छापने के लिए दी। उन्हें भी एक तरफ से ले जाकर उन्होंने अपने लड़के की सारी बात कही। वे उनकी स्थिति का सही मूल्यांकन
कर उनकी कुछ सहायता करें। इस उद्देश्य से यह और कहा, देखिए हम लोग मुसलमान हैं और बादशाह की जात है। शाह आलम के अमल में दिल्ली में हमारा बड़ा रोब रुआब है। एक वक्त सारा हिंदुस्तान हमारे हुक्म पर चलता था। और 36 बातें बोली। चट्टोपाध्याय महाशय ने मिर्जा साहब ने अपनी सारी दास्तान चट्टोपाध्याय जी को बता दी। उनकी बात सुन सुनकर उन्हें मन ही मन जितना उन पर क्रोध आ रहा था, उतना ही दादर रहमान पर तरस भी आ रहा था। उनसे तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं की, अपना पीछा छुड़ा लिया उनके पिताजी से। और दादर रहमान की मूर्ति उनके मन मंदिर में नाच रही थी। कैसा भक्त होगा वो। उन्होंने विश्राम घाट में स्नान कर वृंदावन जाना था। वृंदावन के रास्ते में वे बराबर उसी के विषय में चिंता करते रहे और सोचते रहे कि वह उन्हें कहीं दिख जाए तो उससे बहुत सी बातें करें, उसके दर्शन कर अपने को धन्य करें। वृंदावनेश्वरी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी भाई। वृंदावन जाकर उन्होंने यमुना तट पर देखा और उनके ही शब्दों में सुनिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं, जो कल्याण में भी छपा था। क्या छपा था? प्रकाशित हुआ था विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा के नाम से ये लेख प्रकाशित हुआ था। जहां बैठा था उससे कुछ दूरी पर 3 अपूर्व विशाल वृक्ष खड़े थे, जहां पर दादर बैठा था वृंदावन में। सुंदर तृणहीन भूमि पर लंबे लंबे 3 वृक्षों के मूल इस प्रकार समान अंतर पर थे कि उनके बीच एक सुंदर त्रिकोण क्षेत्र की सृष्टि हो गई थी। उसके भीतर कोपिनधारी एक मूर्ति अद्भुत भंगिमा के साथ बैठी है। वह भंगिमा ऐसी चित्त आकर्षक थी कि मेरी दृष्टि बलपूर्वक उसकी ओर खींची जा रही थी। चट्टोपाध्याय जी कहते हैं, प्रथम दृष्टि में ऐसा लगा कि वह मूर्ति किसी वैष्णव और योगी की है। उसका बैठने का ढंग योगी जैसा ही था। मैं अपनी जगह पर स्थिर न बैठ सका, उठ पड़ा और निमिष मात्र में उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां देखा अद्भुत बालक। उन दिनों कुछ ठंड थी, किंतु बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। शायद उसे उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, किंतु मेरी बुद्धि तो स्थूल देहगत बुद्धि ठहरी। उसका शीत अपने ऊपर आरोपित कर अपने शरीर का गर्म कपड़ा उसे उड़ा दिया। उसकी अपलक दृष्टि यमुना की ओर थी, मुख में कोई शब्द न था। इसी समय उन्होंने दृश्य देखा, एक ब्रजवासिनी गोपी चली हुई आ रही है। घाघरा, चोली, ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धारण किए हुए उपस्थित हुई। उसके एक हाथ में थाल कपड़े से ढका था, निश्चय ही उसमें कुछ खाद्य पदार्थ था। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पेय पदार्थ था। अति कमनीय था उसका मुखमंडल। अपूर्व भाव भंगिमा के साथ खड़ी थी। धीरे धीरे हाथ की चीजें उस किशोर के सामने रख दी और बोली, दुलाल मेरे, अब कुछ खा ले, मैं तुझे खिलाकर घर जाऊंगी। फिर वहां का काम समाप्त कर संध्या समय पुनः वापस आऊंगी और तुझे ले जाऊंगी, तुझे ले चलूंगी। यह सब मधुर ब्रज भाषा में कहकर वह उसके मुख की ओर स्नेह भरी आंखों से देखने लगी। अच्छा, वहां पर मैं एक अपरिचित व्यक्ति था। चट्टोपाध्याय जी कहते हैं, मैं एक अपरिचित व्यक्ति था। इस और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, मानो उसके सामने उस किशोर के सिवा कोई और ना हो। उसकी बातें इतनी मधुर थी कि भाषा के साथ कंठ स्वर मिलकर एक अपूर्व संगीत की सृष्टि कर रहा था। साधु में किंतु कोई भावांतर नहीं हुआ। वह जैसे अपलक यमुना की ओर देखता रहा। वो आकर चली गई, पेय पदार्थ दिए और चुपचाप देखता रहा और देख करके बोला, अपलक यमुना की ओर ताक रहा था, वैसे ही ताकता रहा बालक। यह देख उस ब्रजांगना ने व्याकुल भाव से मेरे लाल कहते हुए उसके चिबुक को स्पर्श किया, दादर के। उस समय वह ध्यानस्थ किशोर तनिक चौंका, किंतु उसके नेत्र वैसे ही अपलक बने रहे। फिर एक बार उस नवागता के मुख की ओर देखकर वह बोला,
चंपा मुझे ले चलो, ले चलो, कहते कहते उठने लगा वो दादर। जननी की तरह स्नेह से हाथ पकड़कर मधुर भाषा में ब्रजनारी बोली, अभी नहीं मेरे लाल, अभी कुछ खा ले, उसके बाद संध्या समय आकर तुझे ले जाऊंगी। इतना कहकर उसने थाल में से एक ग्रास उठाकर उसके मुख में डाल दिया। 2-1 ग्रास ही उसने लिए होंगे। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वह किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना तट की ओर निहारने लगा। तब मेरी ओर ताककर वह ब्रजबाला विनीत भरे स्वर में बोली चट्टोपाध्याय जी से, बाबा तुम यहां अभी कुछ देर रह सकोगे ना? मेरे उत्तर से वह प्रसन्न हुई, किंतु फिर उस बालक की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था। चंपा बोली कि कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था कि उसका सब समय ध्यान चलता रहता है, होश नहीं रहता है, उसे खिला दो नहीं तो उसका शरीर नहीं टिकेगा। 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध बस, इससे क्या शरीर रह सकता है? उसके बाद चकित हिरणी की तरह घूमकर उसने किशोर को देखा और कहा, क्या करूं? अच्छा मेरे गोपाल तू यहीं रह, मैं घर जाती हूं, मुझे अभी घर का काम करना, फिर आऊंगी और तुझे ले जाऊंगी। अब सांझ होने को आई। यमुना तीर पर खूब हवा चल रही है, परंतु योगी की ओर देखने पर ऐसा लगता था मानो आकाश कुछ भी उसे दृष्टिगोचर नहीं था। मेरी बात करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। मैं हरि हरि शब्द का इस तरह उच्चारण करने लगा कि वह सुन ले। मेरी मनोवांछा पूर्ण हुई। उस बालक ने मेरी ओर देखा और कहा, बाबा जी तुम्हें क्या कष्ट है? दादर रहमान ने कहा, बाबा जी तुम्हें क्या कष्ट है? वह धीरे धीरे बोला, कष्ट कुछ नहीं, मैं वृंदावन में हूं। मथुरा में था तब माँ बाप सब कितना मारते थे, पर अब कितनी मेहरबानी कृष्ण जी और राधा जी ने कर दी है मुझ पर। चट्टोपाध्याय जी से बोला कि माँ बाप बहुत मारते थे, अब मैं वृंदावन में हूं और कृष्ण जी और राधा जी ने कितनी कृपा कर दी, आहा। और वह संज्ञाहीन हो गया। थोड़ी देर बाद बोला चट्टोपाध्याय जी से, क्या तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ है? मैं बोला, जानता हूं। सुनते ही महान उत्साह के साथ उसने कहा, तो मुझे वहां ले चलोगे? फिर ना जाने उसके मन में क्या आया, कुछ सोचने जैसा भाव बनाकर तुरंत बोला, ना ना, वहां तुम जा नहीं सकते। ब्रज रानी की दया के बिना राधा कुंड पर कोई पहुंच सकता है क्या? मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी, मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी, पर उसके आने में अभी देर है ना। अच्छा राधा कुंड की कुछ बात सुनाओगे? राधा कुंड की कुछ बात सुनाओगे? सुनते ही उसके शरीर में एक अनिर्वचनीय सिहरन तरंग खेल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी। वह बोला, क्या कहूं? दादर रामायण कहते हैं, क्या कहूं, वहां का आसमान मोहब्बत से भरा है। मोहब्बत की हवा चलती है चट्टोपाध्याय जी में। वह क्या कुछ कहने की बात है साधु जी? वहां सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद से नाचते हों। उनकी बातें, गाना, हर एक सुर ऐसा है कानों में पड़ते ही बेहोश कर देता है। आहा। उसी समय चंपा आ गई। उस रूप को देखकर मैं स्तंभित था कि यह सुबह वाली ब्रजनारी तो नहीं लग रही, इसका तो स्वरूप कुछ विलक्षण ही है। अपूर्व वेश था, अब तक किसी को ऐसी पोशाक में नहीं देखा। सब कुछ अत्यंत पतला, इतना हल्का मानो उड़ रहा हो, स्थूल जरा भी ना हो। उसकी अपूर्व मति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालक को स्पर्श करते ही वह उठ खड़ा हुआ। निर्वाक चंपा आगे आगे जा रही और पीछे पीछे वैरागी किशोर चल पड़ा। धीरे धीरे मेरी आंखों के सन्मुखी दोनों बालक अंतर्ध्यान हो गए, दोनों अंतर्ध्यान हो गए। एक विलक्षण भाव से जड़ीभूत होकर मैं कुछ देर तक वहां देखता रहा। ये भैया दादर रहमान जी का चरित्र है। विलक्षण कृपा, ऐसी कृपा हम पर भी हो सकती है भैया, बस भाव बनाने की देर है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं हमारा समय। अरे कुछ चलो कीर्तन अब कराओ ना गुरु जी, मालिक को टाइम बहुत है, कभी मालिक पाने में टाइम है।
चलो बाबूजी की कुछ बातें और सुन लेते हैं। भाई जी कहते हैं, जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों का स्नान कर चुका है। राम 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 इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल भी हो तो वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है वह मुख ही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिसके अग्रभाग पर हरि नाम रहता है, ब्रह्मा जी कहते हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। भैया तीर्थों की तुलना में भगवान नाम की बहुत महिमा है। अपने पूज्य बाबा कहते हैं, जिससे कुछ ना बन पड़े, जिससे कुछ ना बन पड़े वो कहे राधा 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 राधा, बस उसी से काम शुरू हो जाता है, वहीं से काम शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं, जितने भी हमारे अंदर मलिन वासनाएं वो भगवान के नाम से दूर होनी शुरू हो जाती है और भगवान की लीलाएं इतनी प्यारी लगने लग जाती हैं, एक से एक बढ़कर लीला है भगवान की, वो सारी प्यारी लगने लग जाती है। हमें कब तक सत्संग प्यारा नहीं लगता, जब तक हमारे मल का नाश नहीं हुआ है। जैसे ही ये मैला हटेगा, चिकता हटेगा, उसी दिन हमें भगवान की बातें इतनी प्यारी लगने लग जाएंगी, इतना आनंद आएगा भैया। फिर जैसे हम बाबूजी की वाणी सुनेंगे ना, आज राधाष्टमी है भला, आनंद से खिल उठेंगे महाराज। सेठ जी की वाणी सुनेंगे भैया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी की वाणी सुनेंगे, हैं राम, हैं स्वामी जी जब सुबह बोलते हैं नित्य स्तुति में, बड़ा विलक्षण प्रभाव जाता है महाराज उन बातों में। ऐसे ऐसे भैया सत्संगी हैं जो बिना सुने रहते ही नहीं है स्वामी जी की वाणी, उन्हें भी नशा है विलक्षण। तो अपने को भी सेठ जी कहा करते थे, नशा हो जाए, सत्संग का नशा हो जाए। जैसे ही खाली टाइम मिले मोबाइल उठाया और पढ़ लिया सत्संग। अब तो कहीं किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, इतनी किताबें मोबाइल में ही है। पूरा गीता प्रेस मोबाइल में बैठा है हमारे इस समय। नहीं तो पहले मेरे को याद है भैया 2012 में मैं पुस्तक ढूंढता था नेट पे, कोई पुस्तक मिल जाए, कोई सत्संग मिल जाए, वार्ता मिल। अब देखो इतना सत्संग अवेलेबल है भैया, बस हमें क्या करना है, संतों की बात माननी है। बाबा कहते हैं, तोतले थे 3-4 भाई, बाबा कथा सुनाया करते थे। जैसे हम लोग बैठ करके अब सुनते हैं तो बाबा ऐसे कथा सुनाते थे। उस समय कहते हैं बाबा बिना माइक के ऐसा बोलते थे, हजारों लोग सुन लेते थे, ऐसी टनटनाती आवाज बाबा की थी। सच में पुस्तक में लिखा था बाबा की ऐसी आवाज थी कि हजारों लोग ऐसे ही सुन लेते थे बाबा की वाणी को। और सोचो उन बाबा को जिन्हें व्याख्यान देने का इतना चाव था, उन बाबा को भाई जी ने कहा एक दिन जा रहे थे, क्या आप इसी कार्य के लिए आए थे? क्या आप इसी कार्य के लिए आए थे? तो बाबा ने कहा भाई जी बताइए क्या करना है? कह रहे आज से बंद। कह रहे हाँ बाबूजी। वापस जाने लगे, बाबा वापस जाने लगे अपनी कुटिया की ओर। तो भाई जी ने कहा नहीं, आज तो बोल ही आइए, लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद ये बंद है। तब बाबा ने भैया भाई जी की एक बात पे बात खत्म कर दी कि बाबूजी आपने कह दिया, बात समाप्त है, अब कुछ नहीं आगे। तो बाबा ऐसी उच्च स्थिति पे पहुंचे, महाराज जी कहते हैं पुस्तक में लिखा हुआ था कि श्री रूप गोस्वामी जी आदि वहां तक की रेखा नहीं खींच पाए, ऐसी उच्च स्थिति पर बाबा पहुंचे हैं। बताओ, ऐसी उच्च स्थिति पर वहां तक रेखा स्पष्ट करिए बाबा ने, भाव समाधि कहां तक पहुंची है। नकाब पोष वृषभानु दुलारी हूं मैं, ऐसा बाबा ने कहा स्पष्ट रूप में। बाबा कहते
श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, नील कोश निधि नित्य लुटावत। बाबा लुटाते थे ऐसे, श्री कृष्ण देते थे। बाबा कभी, एक मैंने लेख भेजा था पूज्य भैया को, बाबा जब परिक्रमा देते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा देते, तो बाबा कहते कि मैं पूज्य बाल कृष्ण दास जी महाराज जी के नेत्रों में नेत्र नहीं मिला पाता हूं जब मैं परिक्रमा में होता हूं, क्यों फिर मैं धैर्य नहीं रख पाता हूं। तो इसलिए जब उनके सामने से पालकी जा रही होती थी तो नेत्र बचा लेते थे बाबा, नजरें फेर लेते थे। तो ऐसा भाव समाधि बाबा की रहती थी। तो बाबा प्रवचन कर रहे थे, एक बार प्रवचन करते हुए कहने लगे, 4 तोतले थे भैया, रिश्ता हो नहीं रहा था, रिश्ते की बहुत टेंशन रहती है। तो उनकी माता जी ने 4 तोतलों के लिए रिश्ता सेटअप किया। कहा कि आज रिश्ते वाले आ रहे हैं भरत भैया, रिश्ते वाले आ रहे हैं तो चारों चुप रहना, चारों चुप रहना। अब ऐसी बात बोल दी भाई, चुप रहना। अब तोतले थे बेचारे, उन्हें भी कई दिनों से बेचारों को रिश्ता तय नहीं हो रहा था, तो परेशान थे यार रिश्ता तय हो जाए, एक्साइटमेंट जो ज्यादा थी। तो चारों बैठ के सोफा पे, रिश्ते वाले आए, देखा तो सबसे छोटे वाला जो था वो कोने पे बैठा था, कोने पे बैठे हुए वहीं पर धान की बोरी रखी थी, और उस धान की बोरी को चूहा कुतर रहा था, चूहा कुतर रहा था। तो सबसे छोटे वाला बोलता है, पीयूष, सबसे छोटे वाला बोलता है, कोने मारते, भैया 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 दुनिया दांत चल रही है। तो जो बगल वाला था, तो तीसरा था, माँ ने ताता था रे, तीसरा वाला बोला, माँ ने ताता था रे, माँ ने क्या कहा था रे। और जो चौथा था वो तो उछल के पड़ा, चौथा था वो उछल के पड़ा। कहता इन तीनों का तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बोल गए। तो भैया वो उछल उछल के, मैं तो दूल्हा नहीं, मैं तो दूल्हा नहीं उछल रहा है। ओ भाई वो चारों ही बोल गए, फिर चारों बोल गए। तो जो रिश्ते वाला आया था वो मोटी आसामी रहा होगा उसने कहा भाई बात ऐसी है, ये तो चारों ही तोतले हैं। फिर उनकी माताजी आई, माताजी आकर के कहती हैं, अरे मेरे फटे डोलों, बिना बजाए बज रहे हो, हैं? कहा था ना चुप रहना। तो ऐसी बात होती जैसे हम लोग हंस रहे हैं, जैसे प्रहलाद ये काना वगैरह हंस रहे हैं, तो ऐसे इस बाबा के सामने बैठे हुए सज्जन हंसते थे। तो बाबा कहते अरे फटे डोलो तुम्हारी बात चल रही है तुम्हारी बात चल रही है। बाबा सबको संकेत करके कहते हैं कि भैया तुम्हारी बात चल रही है। संतों ने कहा मत बोलो, संसार में फंस जाओगे, उलझ जाओगे, इधर अटक जाओगे। फिर भी हम बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं संतों की बात मानने में फायदा है। संतों ने कहा चुप तो चुप, संतों ने कहा बोला तो बोल दिया भैया, है? तो संतन कयो नेक नहीं मान्यो, कियो सदा मन भायो रे किशोरी राधे, कियो सदा मन भायो रे किशोरी राधे, द्वार पते तैक आयो रे किशोरी राधे, द्वार पते तैक आयो रे किशोरी राधे। तो भैया हमें संतों की बात मानने में लाभ है, संतों की बात मानने में लाभ है। नहीं मानेंगे तो क्या होगा, फिर हम बाद में कहेंगे कि हमने इतने बड़े बड़े उच्च कोटि के संतों का संग किया पर लाभ नहीं ले पाए। जैसे सेठ जी किसी कंधे पे हाथ रख के चलते, सेठ जी को
आपने चरित्र पढ़ा नहीं होगा उनका, सेठ जी का, कभी सेठ जी का चरित्र पढ़ के देखिए। सुबह 10 बजे लग जाते थे सत्संग के लिए, सुबह 10 बजे, फिर 2 घंटे कहीं सत्संग, फिर उसके बाद फिर कहीं सत्संग, फिर उसके बाद कहीं सत्संग, और रात्रि तक ये क्रम चलता रहता था। जब सुबह 4 बजे नित्य स्तुति ना शुरू हो जाती, 4 बजे नित्य स्तुति में सेठ जी कहाँ है? नित्य स्तुति में। अभी कहाँ थे? थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले सत्संग चल रहा था 4 जनों के साथ, उनकी शंकाओं का समाधान चल रहा था। निरंतर सत्संग, निरंतर सत्संग की बातें, ऐसे ही चलता है। नशा था सेठ जी को सत्संग। चलो भैया आरती करते हैं, पूज्य भैया आ गए हैं। हरि बोल।